तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सबका नॉलेज। और आज हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 9 के तरफ, जिसमें मैं आपको डिस्कस कराऊंगा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। देखिए, सो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ इक्वल टू रियल नंबर से रियल नंबर पे ही फंक्शन जो है आपका गिवन है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू, ये आपको कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2। आपको जो है ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पे गिवन है कुछ कंडीशंस के साथ, ये जो है ना ही 1 1 है ना 1 2 है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सॉल्यूशन में आपको कैसे दिखाएगा। देखिए पहले आपको क्या बोला गया है, एफ एक्स, अगर एफ एक्स का वैल्यू 1 आएगा अगर x 0 से बड़ा होगा, 0 आएगा अगर x इक्वल टू 0 होगा, एफ एक्स का वैल्यू -1 आएगा अगर x का वैल्यू 0 से लेस होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है आपको क्या बोला है, f जो है r से r पे है, रियल नंबर से रियल नंबर पे सेट पर है। तो सबसे पहले हम लोग एरो डायग्राम बनाते हैं। देखिए रियल नंबर का सेट आपका क्या होता है, मान लीजिए देखिए x अगर 0 से बड़ा है तो 1 आएगा, मान लीजिए 1 है तो आपका 1 आया, 2 भी है तो ये 0 से बड़ा है तो भी 1 आया, 3 भी है तो भी 1 आया। मान लीजिए यहाँ 0 है, x इक्वल टू 0 तो 0 आएगा। देखिए x इक्वल टू 0 है तो 0 आया। मान लीजिए x से छोटा, 0 से छोटा है x, तो आपका क्या आ रहा वैल्यू -1। तो -1 अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा -1। -2 भी अगर पुट करेंगे तो ये भी 0 से छोटा है, और 0 से छोटा होने पर क्या आपको मिलेगा, x अगर 0 से छोटा है तो -1 ये दे देगा। तो देखिए ये आपको मिल गया। तो यहाँ पे आप सीधा देख रहे हैं कि तीन डोमेन का, तीन में तो यहाँ 3 दिया हो, इन्फिनाइट डोमेन, 0 से जितना भी नंबर बड़ा है, 0 से जितना भी नंबर बड़ा है सभी नंबर अगर रखेंगे तो 1 ही आएगा। अगर मान लीजिए मतलब लगभग बहुत मेजर ये है, मेजर डोमेन के लिए रेंज सिंगल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मेनी वन फंक्शन है। एक सिंगल यूनिक डोमेन के लिए अगर यूनिक रेंज आता है तो उसको हम लोग 1 1 बोलते हैं। अगर बहुत सारा डोमेन का एक ही रेंज आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन। इसका मतलब आप यहाँ सीधा रीजन लिखिएगा, इन दिस केस every unique domain have no unique range, so it's not a 1 1। अब जो है ऑन टू के लिए आप देखिए, ऑन टू में आपको मैंने क्या कंडीशन बताया था, रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। देखिए ऑन टू का मेन आपका कंडीशन यही था, रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। यहाँ पे आपका कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है, ये जो है आपका डोमेन होता है और ये जो है आपका कोडोमेन होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका कोडोमेन क्या है, रियल नंबर का पूरा सेट है। कोडोमेन आपका जो है वो रियल नंबर का पूरा सेट गिवन है, जिसमें प्लस माइनस फ्रैक्शनल रेशनल सभी वैल्यू आता है। और आपका रेंज इसमें क्या आ रहा है, देखिए कोई भी अगर आप वैल्यू पुट करते हैं, अगर 0 से कोई भी बड़ा नंबर है उसके लिए 1 आएगा, अगर 0 है तो उसके लिए 0 आएगा, और 0 से जितना भी छोटा नंबर है वो -1 आएगा। तो एक नंबर लाइन पे इसी तीन तरीका का नंबर होता है। रियल नंबर के सेट में भी सभी तरह का नंबर होता है। 0 से अगर कोई भी बड़ा है, मान लीजिए 1.1 है, 0.1 है, तो उसके लिए आ रहा 1, अगर 0 है तो उसके लिए आ रहा 0, 0 से कोई भी छोटा है -0.1 -0.001 तो उसके लिए -1 आ रहा है। इसका मतलब आप कोई भी डोमेन ले लीजिए, ये 3 रेंज के अंदर ही आएगा। रेंज जो है आपका ये तीनों ही बनेगा, ये तीनों से कोई एक ही बनेगा, और मतलब टोटल जो है रेंज यही तीनों रहेगा। इसी के अंदर से कोई भी नंबर यहाँ पुट कीजिए, यही तीनों रेंज के अलावा और कोई रेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, रेंज में बस है आपका 1 0 और -1 एलिमेंट प्रेजेंट, और जो आपका रियल नंबर का सेट होता है तो सभी तरह का नंबर पाया जाता है। तो यहाँ सीधा आप लिखिएगा रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन है, इसका मतलब सो इट्स नॉट ऑन टू। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना क्या था, देखिए सो दैट द सिग्नम फंक्शन
गिवन बाई इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो यहाँ पे आपको प्रूव यही करना था कि ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, यहाँ प्रूव भी कर दिया कि ना 1 1 है ना ऑन टू है। तो देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए अब हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 में। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या पूछा गया है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3, एक ए सेट दे दिया गया है और एक सेट बी दे दिया गया है, और इसमें जो फंक्शन आपको बना है, एक फंक्शन गिवन आपको दे दिया गया है, और बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये जो फंक्शन है वो ए और बी से ही मिल के बना है, मतलब मान लीजिए आप ये बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है ए और बी से मिल के बना है, और यहाँ पे ए है आपका 1 2 3 और बी जो है आपका वो क्या है 4 5 6 7। आपको ये प्रूव करना है कि सो दैट फंक्शन इज 1 1। ये जो फंक्शन है और आपको फंक्शन भी गिवन है यहाँ पे, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन आपको गिवन है ये जो है 1 1 है। तो देखिए एफ जो है जब ए और बी से है तो सबसे पहले आप एरो डायग्राम बनाइएगा ए और बी से। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एरो डायग्राम बनाते हैं और फिर इसके अंदर जो जो एलिमेंट है उसको आगे नोट डाउन करते हैं। देखिए और यहाँ पे आपको जो फंक्शन गिवन है इसको देखिए, 1 को अगर हम 1 डोमेन रखते हैं तो रेंज आपको क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, 2 अगर रख रहे तो 5 मिल रहा है, 3 अगर रख रहे तो 6 मिल रहा है। देखिए 1 अगर रख रहे 4 मिल रहा है, 2 अगर रख रहे तो 5 मिल रहा है, 3 रखने पे डोमेन 6 मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सिंपल है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, बहुत सिंपल सा है, इसको 1 1 प्रूव करना है, ऑन टू इसमें चेक नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में जब बोला नहीं है तो हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएंगे। 1 1 आपको चेक करना है तो सीधा आप लिखिएगा यहाँ पे फॉर एवरी यूनिक डोमेन यूनिक रेंज इज प्रेजेंट। यूनिक रेंज इज प्रेजेंट सो इट्स 1 1 फंक्शन। और इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको एक फंक्शन दिया है जो ए से बी में रिलेटेड है, ए और बी का एरो डायग्राम पहले बना लीजिए सभी एलिमेंट्स को लिख के। फंक्शन भी आपको इसमें गिवन है, कोई कंडीशन नहीं है जिससे आपको बनाना है। फंक्शन आपको यहाँ सीधा गिवन है, डोमेन पे रेंज निकालिए और यहाँ पे सभी डोमेन का एवरी यूनिक मतलब सभी डोमेन का देखिए एक ही रेंज बन रहा है। अगर मान लीजिए 2 डोमेन का एक ही रेंज बन जाता तो उस केस में आप क्या बोल देते कि मेनी वन फंक्शन है। तो यहाँ पे तो बहुत आसान है, देखिए सीधा आप लिख दीजिएगा 1 1 फंक्शन। तो आइए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इसका देखिए 2 पार्ट है, पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे उसके बाद दूसरे पार्ट को सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया जाए। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला है, एफ जो है रियल नंबर से रियल नंबर के सेट पे गिवन है और डिफाइन क्या है, एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है आपको 3 - 4x। और देखिए इसको प्रूव क्या करना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग केस मतलब दोनों केस में स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब इसमें बताना है कि 1 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आप मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो को अगर आप देखे होंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी से सारा क्वेश्चन बन जा रहा होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एरो डायग्राम बनाते हैं जिस पे फंक्शन गिवन देता है। तो रियल नंबर से रियल नंबर का एक एरो डायग्राम बनाएं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू रखते हैं 1, जब x का वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा रेंज में -1। जब डोमेन में 1 रखेंगे तो रेंज में क्या हो जाएगा 3 - 4 -1। अब जब हम लोग रखेंगे 2 जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 - 8, 2 क्या आ जाएगा -5। जब रखेंगे हम लोग -1, अगर मान लीजिए -1 रखते हैं तो क्या आएगा 7,
-2 रखते हैं तो क्या आएगा आपका 11। मान लीजिए अगर 4/3 रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, नहीं मान लीजिए अगर 3/4 रखते हैं तो आपका आ जाएगा 0। जैसे 3/4 रख दिए तो 3 - 4 × 3/4 हो गया, 4 कट गया, 3 - 3 0। देखिए इसमें सभी तरह का वैल्यू आ रहा, माइनस आ रहा, प्लस आ रहा, फिर 0 भी आ रहा, फ्रैक्शनल भी वैल्यू आएगा। फ्रैक्शनल भी मैं आपको बता देता हूँ क्या वैल्यू रखने पे आएगा। मान लीजिए इसमें रख देते हैं x का वैल्यू 4/5 तो क्या हो जाएगा 3 - 16/5 -1/5। तो देखिए फ्रैक्शनल भी वैल्यू आ जा रहा, 4/5 रखने पे क्या आ रहा -1/5। इसका मतलब सभी तरह का वैल्यू आ रहा और सभी वैल्यू के लिए अलग अलग रेंज आ रहा है। कोई भी डोमेन रखेंगे तो सेम कैसे आएगा, नंबर अलग है, फिर आपका माइनस का साइन है तो सेम तो आएगा नहीं। कोई भी नंबर रखेंगे तो उसके लिए रेंज अलग आएगा। इसका मतलब आप सीधा पहले ये लिखिएगा, मैं इतना इरेज कर देता हूँ आपके लिए कि क्या था f(x) क्या था 3 - 4x। तो देखिए यहाँ पे आप लोग क्या लिखिएगा, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक सो इट्स। यहाँ पे देखिए आप लोग कोई भी वैल्यू रख रहे तो अलग रेंज आ रहा है। इसका मतलब सो इट्स 1 फंक्शन। अब जो है हम लोग चेक करेंगे ऑन2 के लिए। यहाँ पे देखिए सभी तरह का वैल्यू आ रहा है। रियल नंबर का कोडोमेन क्या होता है, ये जो है आपका डोमेन होता है, फिर ये जो आपका पूरा सेट है रियल नंबर ये कोडोमेन होता है, और जिसके जिसके साथ इमेज बनता है वो होता है रेंज। तो मान देखिए यहाँ इमेज सभी तरह का वैल्यू बनता है। रियल नंबर में कौन कौन सा वैल्यू प्रेजेंट होता है, माइनस वाला होता है, प्लस वाला होता है, 0 होता है, फिर फ्रैक्शनल होता है, रेशनल होता है। और देखिए यहाँ कोई भी वैल्यू अगर रखेंगे तो सभी तरह का वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, नॉट इक्वल टू नहीं, रेंज इक्वल टू कोडोमेन सो इट्स ऑन2 फंक्शन। और इसका मतलब मीन्स इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन हम लोग किसको बोलते हैं, जब कोई फंक्शन 1 और ऑन2 दोनों हो तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के दूसरे पार्ट पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2। इसमें आपको क्या बोला है, रियल नंबर से रियल नंबर पे फंक्शन इस पर भी गिवन है, बस यहाँ पे आपका जो है f(x) चेंज कर दिया है। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, एरो डायग्राम बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए पहले हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 1। अगर 1 पुट करते हैं तो 1 + 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और आ जाएगा टोटल क्या 1 + 1 2। देखिए 1 रखने पे 2 आ रहा है। अगर -1 रखते हैं, -1 अगर रखेंगे तो 1 + -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब ये भी 2, 1 का भी 2, -1 का भी 2। अब मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ रखते हैं 0 का स्क्वायर तो 1 + 0 क्या आ जाएगा 1। अगर 0 रखेंगे तो आ जाएगा 1। अगर 2 रखेंगे तो क्या आएगा 1 + 2 का स्क्वायर 4, 1 + 4 5, -2 रखने पे भी सेम आएगा 5। देखिए इसमें सीधा सा बात है, ये जो रेंज है देखिए दो डोमेन के लिए एक सेम रेंज निकल रहा है। 1 का कंडीशन क्या होता है, हर यूनिक डोमेन के लिए एक अलग रेंज होना चाहिए। अगर दो डोमेन के लिए एक सेम रेंज बन जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन। तो इसका मतलब सीधा पहले तो आप लिख दीजिएगा, यही पहला स्टेटमेंट आपका ये आएगा। देखिए पहला स्टेटमेंट आपका ये आएगा, फॉर एवरी यूनिक डोमेन, फॉर एवरी यूनिक डोमेन
यूनिक रेंज इज नॉट प्रेजेंट, so it's not 1 1 फंक्शन। अब जो है हम लोग चेक करेंगे ऑन टू के लिए। देखिए ऑन टू के लिए भी आप यहाँ सीधा चेक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या दिया है, x का स्क्वायर है। देखिए किसी भी नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो उसका वैल्यू नेगेटिव में आ सकता है। देखिए आप ही बोलिए, नहीं आ सकता। कोई भी नंबर का स्क्वायर करने पे उसका वैल्यू आता है पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं आएगा। इसका मतलब ये पूरा आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। x का कोई भी वैल्यू रखने पे ये पूरा जो है पॉजिटिव हो जाएगा। और अब जो 1 प्लस, अगर यहाँ पे भी प्लस है, 1 प्लस, अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर के साथ 1 को प्लस करेंगे तो वैल्यू आपका क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे जो fx का वैल्यू है वो कभी नेगेटिव नहीं आएगा। देखिए कोई भी वैल्यू x का पुट कर लीजिए। सबसे पहले देखिए मैं फिर से समझाता हूँ, x का स्क्वायर है, इसका मतलब x के जगह आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, ये जो पार्ट है ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर है। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव नंबर मिलता है हम लोगों को, आपको पता होगा, बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। और कोई भी पॉजिटिव नंबर में अगर हम लोग +1 करते हैं तो वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब fx जो है हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। इसका मतलब आप यहाँ ये लिखिएगा, कोडोमेन आपका क्या है, रियल नंबर है जिसके अंदर हर तरह का वैल्यू आता है, प्लस माइनस फ्रैक्शनल रेशनल सभी तरह का वैल्यू आता है। और यहाँ पे जो है आपका क्या है, रेंज में आपका क्या आ रहा है, रेंज में आपका आ रहा है जो खाली पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि ये जो fx से खाली पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है x के किसी भी वैल्यू पर। इसका मतलब ऐसे लिख दीजिएगा 1 to 5 ओनली पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब कोडोमेन जो है नॉट इक्वल टू रेंज के है। सो इट्स नॉट ऑन टू फंक्शन। देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो आज का लेक्चर का हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या पूछा गया है, लेट ए एंड बी बी सेट्स, ए और बी दो सेट है, सो दैट एफ इक्वल टू एफ सच दैट ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए पे फंक्शन गिवन है, सच दैट एफ ए बी डोमेन ये है इक्वल टू बी ए, आपका इमेज ये बन रहा है, इज बाइजेक्टिव फंक्शन। इसका मतलब आपको ये दिखाना है कि ये जो फंक्शन आपको गिवन है ये जो है 1 1 भी है और ऑन टू भी है। बाइजेक्टिव का मतलब वही होता है ना, जो फंक्शन 1 1 भी रहे वह ऑन टू भी रहे। तो यहाँ पे यही प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको क्या बोला, फंक्शन जो है गिवन है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए पे, और इसका मतलब, और यहाँ पे ये भी आपको गिवन है एफ जो है डोमेन में ए बी का वैल्यू रखने से इमेज आपको मिल रहा बी और ए। तो सबसे पहले यहाँ पे एरो डायग्राम हम लोग जो बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग एरो डायग्राम बनाएंगे। एरो डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। जब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, जब हम लोग ए और बी रख रहे डोमेन में, ए बी सेट ए बी एलिमेंट रख रहे, तब आपको क्या मिल रहा है, बी ए मिल रहा है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे A1 B1 रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, B1 A1। अगर मान लीजिए यहाँ A2 B2 रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, B2 A2। मान लीजिए A3 B3 रखते हैं तो आपको इमेज क्या मिलेगा, B3 A3। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, जब ए बी रख रहे हम डोमेन के जगह तो आपको रेंज इसका क्या मिल रहा है, बी ए। तो A1 B1 जब रखेंगे क्या मिलेगा, B1 A1। इसी तरह इन दोनों में भी वही मिलेगा। तो देखिए अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, कोई भी अगर मान लीजिए आप अलग वैल्यू रखिएगा तो उसके लिए आपको क्या मिल रहा है, एक अलग ही इमेज मिल रहा है। इसका मतलब हर डोमेन के लिए, देखिए हर अलग डोमेन के लिए एक अलग इमेज मिल रहा है आपको।
इसका मतलब आप यहाँ ये लिखिएगा, फॉर एवरी यूनिक डोमेन यूनिक रेंज इज प्रेजेंट, सो इट्स 1 फंक्शन। सो इट्स 1 फंक्शन। अब जो है हम लोग चेक करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू में आपका क्या कंडीशन होना चाहिए, रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। ऑन टू के लिए कंडीशन ये है आपका, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह का क्वेश्चन आपके बुक में बहुत कम है। इस एक्सरसाइज में भी बहुत यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। ये इस तरह का बहुत कम ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा इस तरह का। और तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो रेंज मिलता है वही आपका कोडोमेन भी होता है। जो रेंज बनते जा रहा है वही आपका कोडोमेन भी रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सीधा याद रखना है कि रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल होता है। इसका मतलब आप सीधा लिखिएगा, सो इट्स ऑन टू फंक्शन। देखिए ये एक यूनिक क्वेश्चन है, इसके लिए आप सीधा मतलब एक छोटा सा बात याद रखिएगा बस, कि जिस जगह में इस तरह का फंक्शन कुछ गिवन होगा, इस टाइप का कुछ लिखा रहेगा, आप लोग याद रखिएगा कि जो आपको रेंज में मिलते जाएगा वही आपका कोडोमेन भी होते जाएगा। क्योंकि जो आप पुट करेंगे, जितना वैल्यू आप पुट करेंगे उतना आपको मिलते जाएगा। देखिए सिंपल लॉजिक ये भी आप लोग सोचिए, जितना वैल्यू आप यहाँ पुट करते रहिएगा उतना आपको अपोजिट टाइप का वैल्यू मिलते रहेगा। जैसे ए बी है तो बी ए मिलेगा, मान लीजिए 5 6 रख रहे तो 6 5 मिलेगा। आप जितना वैल्यू चाहे डोमेन में रखिएगा उतना आपको कोडोमेन में वैल्यू मिलेगा, और सभी के साथ एलिमेंट बनेगा। जैसे आप यहाँ और एक वैल्यू लिए और यहाँ पे एक वैल्यू आया तो उसके साथ एलिमेंट बनेगा। इसका मतलब सभी के साथ बनेगा, मतलब हर डोमेन के लिए रेंज रहेगा, सबके अलग अलग रहेगा, और जितना भी कोडोमेन में आएगा सभी एलिमेंट में आएगा, मतलब सभी रेंज भी बनेगा। तो इस तरह का केस में आपको सिंपल याद रखना है कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है, इसका मतलब ऑन टू फंक्शन। तो देखिए 1 तो मैंने प्रूव कर दिया, ऑन टू भी प्रूव कर दिया। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, सो दैट इट इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो देखिए बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 प्लस ऑन टू फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है आप लिख दीजिएगा, इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, अंत में लिख दीजिएगा। ये आप नहीं भी लिखिएगा तो आपको चलेगा, मैं बस आपको याद करने के लिए एक बार मैंने लिख दिया बोर्ड पे। अगर आप ये नहीं लिख के सीधा इतना लिखिएगा कि इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि 1 और ऑन टू आगे पहले प्रूव कीजिएगा कि 1 भी है ऑन टू भी, और सीधा लिख दीजिएगा इट इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो देखिए आज के हमारे लेक्चर में हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक। तो आज का हमारा लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक का सॉल्यूशन लेकर। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।